आज मैं आप लोगों को पढ़ाई करने के 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आपका पढ़ने का और चीज़ों को याद रखने का अंदाज बदल जाएगा। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हर किसी को सिखाई जानी चाहिए। इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कभी भी पढ़ना किस तरह से है, याद कैसे करना है चीज़ों को, ये नहीं बताया जाता। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। 5 ऐसे एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं जिनके करने से आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी और आप जो जो भी चीज़ याद करेंगे वो आपको लंबे अरसे के लिए याद रहेगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी मेमोरी बनती कैसे है, याद आपको कैसे होती हैं चीज़ें। तो देखें, मेमोरी होती है 2 तरह की। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आंखों से मूवी देख रहे हैं, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप कुछ स्मेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी उनकी, वो आपको लंबे अरसे के लिए याद रहेंगी, आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग में स्टोर नहीं होंगी। जैसे आपने 3 दिन पहले लंच के टाइम पे क्या खाया था, आपको याद नहीं होगा क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन ABCD आपको याद है, ABCD हो गई या अलिफ बे पे, ये आपको याद है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई हुई है। ये आपकी लंबे अरसे वाली मेमोरी है जिसको आप बाद में रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब दोबारा से उसको दिमाग से दोबारा से निकाल सकते हैं और उसको वर्किंग मेमोरी में लेकर आ सकते हैं। हमने वर्क करना है अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस के ऊपर, कि हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारे हो रही होती हैं या जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, सबक याद कर रहे होते हैं, उसको, उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में दिमाग में स्टोर कैसे किया जाए। सबसे पहले नंबर पे है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब ये है कि आप थोड़े थोड़े अरसे बाद किसी भी टॉपिक को, जिस चीज़ को भी आपने पढ़ा हुआ है, उसको दोबारा से रिवाइज कर लें। जब आप उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे वो दोबारा शॉर्ट टर्म मेमोरी बनेगी, उससे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पक्की होती जाएगी। इसीलिए ये सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। स्टूडेंट्स मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। जो जितनी ज़्यादा रेपिटेशन करता है, बार बार पढ़ता है, वो उतना ही ज़्यादा याद कर पाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको ले जाता है। दूसरे नंबर पे है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है कि आपने खुद से पढ़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसको आपने याद कर लिया एक वक्त के लिए, उसके बाद दोबारा उसको खुद से पढ़ने की बजाय सिर्फ एक्टिवली बगैर पढ़े उसको रिकॉल करें, उसको याद करें कि क्या पढ़ा था मैंने, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। ये एक्टिव रिकॉल है, विदाउट रीडिंग इट अगेन। दोबारा नहीं पढ़ना आपने उसको, दिमाग से बस सोचना है आपने कि आपने क्या क्या पढ़ा है। वो एक्टिव रिकॉल होती है और ये भी एक बड़ा इफेक्टिव तरीका है जिससे आप अपनी मेमोरी को लंबे अरसे के लिए बढ़ा सकते हैं। एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन, ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स करते हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स करते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा अरसे के लिए चीज़ों को याद रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये दोनों चीज़ें इनकोडिंग के ऊपर वर्क नहीं करती। इनकोडिंग का अब क्या मतलब है, देखें, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, उसको ज़्यादा अरसे के लिए आपके दिमाग में ताकि वो स्टोर रहे, उस प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। और इनकोडिंग को बढ़ाने के लिए आपको कुछ और तरीके अपनाना होंगे। तो तीसरे नंबर पे है फेमैन्स टेक्निक। फेमैन्स टेक्निक एक बहुत ही कारआमद तरीका है जो बहुत कम स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। फेमैन्स टेक्निक में करना आपने ये है कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको पढ़ के उसके बाद आपने उस टॉपिक को किसी और को पढ़ाना है या फिर अपने आप को पढ़ाना है। पढ़ाने से जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वो नॉर्मली अगर आप सिर्फ याद कर रहे हैं चीज़ को तो वो क्लियर नहीं होंगे। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। मैं जब MBBS का स्टूडेंट था तो मैं कोशिश करता था कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो किसी और को समझा दूं। और इवन मैं MBBS का जब मैं स्टूडेंट था तो मैं एक एकेडमी में FSC के और जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं इनको पढ़ाता होता था, तो वहाँ पे मैं यही टेक्निक अपनाता था। जो चीज़ मुझे समझ नहीं होती थी, बायोलॉजी पढ़ाता था, बायोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो आपको मेडिकल में भी काम आती हैं, तो मैं उसको कोरिलेट करता था पढ़ाते हुए और उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाते थे और वो चीज़ मुझे लंबे अरसे के लिए याद रहती थी। तो यही फेमैन्स टेक्निक है, जो भी चीज़ पढ़ें उसको एक दफ़ा पढ़ लें, फिर उसके बाद उसको पढ़ाएं, चाहे आप किसी और को पढ़ा दें, अपने किसी कॉलीग को पढ़ा दें या फिर वो आप अपने आप को पढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आप उसको खाली पेज पे उस टॉपिक के
जो भी उसका टाइटल है वो लिखें और फिर सोचें कि इसको मैंने डिलीवर करना है, इसको मैंने पढ़ाना है, तो मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे समझाऊंगा अगले बंदे को। तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लंबे अरसे के लिए दिमाग में स्टोर रहनी है वो ज़्यादा अरसे के लिए रहेगी और बहुत कारआमद होगी। चौथे नंबर पे है बिगर पिक्चर। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमेशा उस टॉपिक को ये सोचें कि इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप उस टॉपिक को देख के सोचें कि इस टॉपिक से आपको आगे फ़ायदा क्या होगा। अब एक डॉक्टर जो बंदा बन रहा है उसने मरीजों को देखना है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं जो खून की नालियाँ होती हैं उनकी कंपोजिशन क्या होती है, वो कैसे बनती हैं। तो उसकी 2-3 लेयर्स होती हैं, एक ऊपर वाली लेयर होती है, एक दरमियान वाली लेयर होती है, एक अंदर वाली लेयर होती है। तो अब इन 3 डिफरेंट लेयर्स का मकसद क्या है। एक लेयर भी तो हो सकती थी, एक मोटी लेयर हो जाती, सिर्फ एक ही वाल हो जाती उस खून की नाली की। 3 मुख्तलिफ वाल्स का, 3 मुख्तलिफ लेयर्स का क्या मकसद है। जब आप इस तरह से सोचेंगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इनका क्या मकसद है, मैं एक छोटी सी इसकी जो है वो क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि जो दरमियान वाली लेयर होती है वो अलग मकसद होता है उसका। उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खून की नाली सिकुड़ जाती है जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब वो डायलेट होते हैं, जब वो रिलैक्स करते हैं तो खून की नाली फैल जाती है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये एक इसका पर्पज़ है। और भी इसके अलावा बेशुमार मकसद होंगे वो जो लेयर्स हैं उनके। जब आप इस तरह से सोचेंगे, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस तरह से उसको सोचेंगे, अप्लाई करेंगे, नॉलेज को इवेल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ लिंक करेंगे कि अच्छा खून की नाली अगर इस तरह की होती है तो ब्लड प्रेशर में इसका ये रोल होगा, कोलेस्ट्रोल की फॉर्मेशन में वो जो प्लाक्स बन जाते हैं खून की नालियों में उनमें इसका ये रोल होता है। जब इस तरह से आप सोचेंगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा लंबे अरसे के लिए याद रहेगी और वो कभी भूलेगी नहीं आपको। यही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मतलब बिगर पिक्चर को आपने देख के कोई भी टॉपिक आप पढ़ने लगे हैं, पहले उसका रोल क्या है आपकी लाइफ में, आगे जाके फ्यूचर में आप इसको अप्लाई कैसे कर सकेंगे, क्या फ़ायदा होगा आपको आपके अपने प्रैक्टिकल फील्ड में, ये सोचें और फिर उसके मुताबिक उसको पढ़ना शुरू करें तो आप ज़्यादा अरसे के लिए उसको याद रखेंगे और वो आपको भूलेगा नहीं। 5वें नंबर पे पोमोडोरो टेक्निक है। पोमोडोरो टेक्निक भी एक बहुत सिंपल टेक्निक है। इसमें आपने करना ये है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं सिर्फ 25 मिनट के लिए आपने पढ़ना है और 25 मिनट के बाद आपने 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट की ब्रेक। और 4 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद मतलब कि 2 घंटों के बाद आपने एटलीस्ट 20 मिनट की ब्रेक लेनी है। अगर आप पढ़ रहे हैं 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट ब्रेक लें, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट ब्रेक लें, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट ब्रेक। 4 दफ़ा ऐसे करना आपने और फिर उसके बाद एटलीस्ट 20 मिनट की ब्रेक लेनी है आपने। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो जब आपको रेस्ट मिलेगी, जब आप नहीं पढ़ रहे तो वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी वर्किंग मेमोरी बनी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी। वो उसको टाइम मिल जाएगा ताकि उस मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किया जा सके। ये जो लोग कहते हैं कि 20-20 घंटे हम पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ेंगे, आप इंफॉर्मेशन को वर्किंग मेमोरी में लेकर आ रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी बना रहे हैं आप, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कम बनेगी। हाँ, जो लोग 20-22 घंटे पढ़ते हैं वो रोज़ाना 20-22 घंटे पढ़ते रहेंगे तो फिर ही उनकी कुछ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रोज़ाना स्टोर होती रहेगी और वो ज़्यादा अच्छा अचीव कर लेंगे। इसके बरक्स अगर कोई इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए 10 घंटे या 8 घंटे भी पढ़ लेता है तो वो हो सकता है उसके बराबर या उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले जाए और अच्छे कॉन्सेप्ट्स बना ले। ये बहुत सारे लोग आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कि वो इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होते हैं और उन लोगों को ज़्यादा आता होता है, उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो हर वक्त पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते और उनके मार्क्स भी अक्सर औकात इतने ज़्यादा नहीं आते। तो उसकी वजह यही है, जो लोग इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिन्हें पता होता है बिगर पिक्चर क्या है, कैसे किसी टॉपिक को कोरिलेट करना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनानी है, वही लोग अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं और वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं।